अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि ऐसे वाला व्लॉग बनाऊंगी, वॉइस ओवर वाला नहीं बनाऊंगी। वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल लगता है। तो फातिमा क्या कर रही हो? वाली हो। क्या वाली हो? वाली। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम करो। नहीं? कैसे हैं आप सब? चलो शायद तुम भी अस्सलाम वालेकुम करो। मोटे नाक वाला। तो सुबह हो गई है, 9 बज रहे हैं। अभी हम बनाएंगे नाश्ता, और क्योंकि आज जुम्मा भी है तो जल्दी जल्दी काम करना है, बच्चों को भी नहलाना है। फिर से 2 दिन से हमारा पानी नहीं था। मतलब एक दिन और कल शाम को हमारा पानी आया है, तो घर की बहुत बुरी हालत है। इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, घर बहुत बैड कंडीशन में था। तो आज चले, ओके, जुम्मा भी है और सारे काम भी करने हैं, बच्चों को भी नहलाना है। क्योंकि पानी नहीं था तो मेरे बच्चे भी नहीं नहा सके। तो आज बहुत सारे काम हैं। तो वैसे तो कल का व्लॉग बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन कल बहुत काम किए, पार्लर में गई मैं और आंटी, बाजार गए, हमने पापा की तरफ पंजे बनाए। दे दो उसको डैडी बेटे, आप अंदर से दूसरा ले आओ। तो लेकिन नहीं मैं बना सकी, लेकिन आज हम ज़रूर बनाएंगे। तो चले हम फिर दिन का आगाज़ करते हैं अपने नाश्ते से, और उसके बाद हम फिर आते हैं बाकी कामों पे। और जल्दी जल्दी करना है, हो तो नहीं सकता जल्दी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो चलो हमारे साथ रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया, पहली बात किसी को धोखा ना देना। तिजारत में फ्रॉड ही फ्रॉड और दयानत ही दयानत है, दोनों चीजें हैं। जिम्मेदारी में फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया है हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा ना देना। कि नमाज छोड़ने पर आपने कहा उसने कुफर किया जिसने नमाज छोड़ी, लेकिन धोखा देने पर आपने कहा जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया, उसको उम्मत से निकाल। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। तो मेरे नबी ने फरमाया, पहली बात किसी को धोखा ना देना। तिजारत में फ्रॉड ही फ्रॉड और दयानत ही दयानत है, दोनों चीजें हैं। जिम्मेदारी में फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया है हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा ना देना। कि नमाज छोड़ने पर आपने कहा उसने कुफर किया जिसने नमाज छोड़ी, लेकिन धोखा देने पर आपने कहा जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया, उसको उम्मत से निकाल। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। अपनी हलाल कमाई करो, कि मेरे नबी का फरमान है जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। साद बिन मुआज बैठे थे, उनके हाथों पर अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो हाथ बड़े सख्त थे। तो आपने कहा साद तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? कहा जी मैं अपने बाग में खुद काम से ये सख्त हो गए। तो आपने साद का हाथ पकड़ा और ऐसे चूमा और कहा अपने बच्चों को हलाल खिलाने, जो हाथ ऐसा हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। हलाल कमाई करो, कि मेरे नबी का फरमान है जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। साद बिन मुआज बैठे थे, उनके हाथों पर अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो हाथ बड़े सख्त थे। तो आपने कहा साद तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? कहा जी मैं अपने बाग में खुद काम से ये सख्त हो गए। तो आपने साद का हाथ पकड़ा और ऐसे चूमा और कहा अपने बच्चों को हलाल खिलाने, जो हाथ ऐसा हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अभी तक नमाज पर जो कुरान के वादे हैं, तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर व नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा व क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए नमाज पढ़ने वाले, और रिज़्क़ मिलेगा नमाज पर, और बुराई से निकल जाओगे नमाज पर। जी तो नाश्ता हो गया है। मैं बड़े सुकून से बैठ के चाय पी रही थी, फिर मुझे याद आया कि सुकून करने का वक्त नहीं है, तो जल्दी जल्दी काम करें। और आज हमने बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। एक तो मैंने हेयर डाई लगाना है, अभी काम करने से पहले मैं डाई लगा लेती हूँ ताकि जितनी देर मैं काम करूँ उसका टाइम भी पूरा हो जाए। बाकी हमने कल की तैयारी करनी है, एक शादी पे जाना है। जाना तो आज भी था, लेकिन आज मेहंदी है तो कोई बात नहीं।
खैर आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज बहुत सारे काम है, मैं बहुत थक जाऊंगी। तो अभी पापा की वही कॉल आई थी तो मैंने कहा कि पापा आज मैं नहीं जाऊंगी, हम कल चलेंगे, आप आज लोग जाएं, आज आप लोग जाएं। तो आज मैं स्किप कर रही हूँ। तो कल क्योंकि जाना है, बारात है, तो बारात पे जाना ज़रूरी है, तो बारात पे जाएंगे। और मैं अभी करने लगी हूँ हेयर डाई लगाने लगी हूँ, उसके बाद साथ काम शाम कर लूँगी उतनी देर। और फिर ये है कि कल के लिए जो तैयारियाँ शेयरिंग करनी है वो करूँगी। खाना बना हुआ है, खाना बनाने की टेंशन नहीं है, और भी कोई ऐसा काम शाम इस तरह नहीं है, बस सफाइयाँ हैं, बच्चों को नहलाना है और बस ये सारे काम हैं। तो चलें जी, करते हैं फिर सारे काम। يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لي كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لي كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو उम्मीद करते हैं जो मम्मा ने किया हो बाद में वो सब रखे मम्मा ने, और मम्मा क्या बनी हुई है जो मैंने किया था बालों पे जो सब तो लड़ाई कर रहा है हमारे से, तो हमने किचन भी सेट कर लिया और हमने अपनी आँखें नहीं देखेंगे तो लाइक कर दे, कुछ सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय। ये क्या किया फातिमा? इसे मैं से डैडी फिंगर बना रही हूँ। डैडी फिंगर, ये लिप्स पे क्या किया है, ये मैं कह रही हूँ। हाँ, मैंने वो पिपिक लगाया है। ये कौन सी पिपिक है? साफ नहीं करो, साफ गिरेगा। ये कौन सी पिपिक लगाई है तुमने लिप्स पे? मैं दे दे अच्छा मैं देती हूँ।
तो जी मगरिब का टाइम हो गया है, सारे काम हमने कर लिए थे। उसके बाद शाफ को सुलाया, किचन मैंने अच्छी तरह साफ़ किया क्योंकि 2 दिन पानी नहीं था तो उस तरह से किचन साफ़ नहीं हुआ था। और अब मगरिब का टाइम भी हो गया है तो हम पढ़ेंगे नमाज़। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ और चाय की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं जाके दूध लेके आई हूँ क्योंकि दूध नहीं था, अभी हमारा दूध वाला नहीं आया, वो मोस्टली मगरिब के बाद आता है। तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, ये ना हो मैं नमाज़ पढ़ी हूँ तो दूध आ जाए क्योंकि यार नीचे वाले घर नहीं है, वो ही मेरा दूध लेते हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर की बेल नहीं है और मुझे आवाज़ नहीं आती, तो फिर वो नीचे वाले मेरा दूध या मुझे दे देते हैं, तो फेवर करते हैं मेरी। तो आज वो नहीं है इसलिए मुझे ख़्याल करना पड़ेगा। तो अब मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ और उसके बाद मैं चाय रखूँ अपने लिए, जो कि मुझे बहुत सख्त चाय की ज़रूरत है। तो चलें जी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। तो जी ये था मेरा आज का पूरा दिन, और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा थका देने वाला था एज़ यूजुअल। क्या यार, हाउस वाइफ्स को कोई छुट्टी नहीं होती, और एक तो मेरे बच्चे सुबह अलार्म की तरह 8 बजे उठ जाते हैं ना। खैर कोई बात नहीं, ये जब बड़े होंगे मैं फिर बहुत सारी नींद पूरी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा मोबाइल बार बार गिर जाता है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब है। हाँ, ज़्यादा वॉइस ओवर मैंने नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं था वॉइस ओवर करने का। इस टाइम मैं बहुत 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 ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मैंने कहा कि छोड़ो वॉइस ओवर को, साउंड्स लगा देती हूँ। तो ये बस अब बर्तन वगैरह धो रही थी मैं। इसके बाद खैर मेरी काम तो एंड नहीं हुए, लेकिन वीडियो को तो एंड करना था। मैं पूरे दिन की अगर वीडियो लगा दूँ तो आप लोग भी कहेंगे यार वाकई में बहुत काम करती है। तो ये हैं दिन के बर्तन जो मैं वॉश कर रही हूँ। अभी शाम के रात के बर्तन दोबारा जमा होंगे, वो फिर वॉश करने पड़ेंगे। तो खैर एनीवेज कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसके बाद मैंने करना है तैयारी श्यारी सारी सुबह के लिए। तो क्योंकि सुबह दिन इतने छोटे हैं, नहीं होगा, घर साफ़ करते करते और काम करते करते 2-3 हो जाते हैं। उसके बाद शाम को सुलाना तो सारा काम नहीं कर सकूँगी, तो इसलिए ये है कि मैं अभी से ही कुछ कपड़े शपड़े इस्त्री करना और ये वो कर लूँगी। तो आज कमाल ये हुआ कि जो फातिमा का मैंने नया ड्रेस सिलवाया था आंटी से, वो मैंने इस्त्री करते वक्त जला दिया। इतना मुझे दुख हुआ ना, इतना प्यारा ड्रेस था और दिल मेरा यही था कि वो पहनाऊँगी, लेकिन वो मैंने जला दिया। आज मैं लाई थी कॉफ़ी, मेरा दिल कर रहा था चाय में कॉफ़ी डाल के पीने का। ये मेरे हस्बैंड बनाते होते थे तो उनसे आदत पड़ी थी, बड़े मज़े की हो जाती है चाय में कॉफ़ी अगर डाले तो। ये देखे मैंने चाय में डाली कॉफ़ी और पिया बड़े मज़े से। ये था वो ड्रेस जो मैंने जला दिया फातिमा का। मेरी बेचारी ने पहना भी नहीं था, उसको इंतज़ार था पहनने का और मैंने उसको जला ही दिया। खैर नसीब में शायद ना हो, कोई बात नहीं। ये जाली का था तो मैंने पहले नीचे से इस्त्री किया तो वो सही नहीं हुआ, तो ऊपर से मारा तो वो जल गया। ये मैंने शाप की शर्ट मंगवाई थी मिनी क्लब से, अच्छी निकली थी बहुत। 1000 रुपये की मेरे हाल से आई थी विद DC, तो अच्छी थी, स्वेट शर्ट थी और बहुत मज़े की थी। तो आप लोग भी अगर बच्चों के लेना चाहते हैं तो ट्राई करें। अच्छा ये अब मैं डर की इस्त्री करी थी क्योंकि ये मेरा ट्राउज़र था नहीं, मैंने किसी से बोरो किया था क्योंकि मेरा जो एक्चुअल ट्राउज़र था वो किसी ने मेरे से बोरो किया हुआ है। तो जिसने किया हुआ है उसका घर दूर है, तो मैं अभी मंगवा नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ये किसी से बोरो किया। जैसे किसी ने मेरे से किया था वैसे मैंने किसी से कर दिया, लेकिन मैं बहुत डर के इस्त्री करी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का कुछ ऐसा हुआ नहीं है। वो तो जाली का था ना, इसलिए वो जल गया। अब ये मेरा दुपट्टा भी थोड़ा सा ऐसा, ये भी मैं डर के इस्त्री करूँगी कि यार ये जल ना जाए, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। लेकिन फातिमा के ड्रेस का बहुत दुख है, उस बेचारी ने पहना ही नहीं और वो जल गया। कोई बात नहीं, उसके नसीब में नहीं था, यही हो सकता है और क्या कह सकते हैं। कल बच्चों के लिए मैं घर में पहनने वाले शूज़ भी लाई थी जो कि बहुत महंगे आए थे। मैं कुछ सोच के गई थी और वहाँ गई तो डबल ट्रिपल प्राइस थी, इतनी महंगाई हो चुकी है। खैर एनीवेज
यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड हो रहा है। हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और फातिमा का व्लॉग देखना नहीं भूलना। आज उसने बहुत मज़े का व्लॉग बनाया है, तो आप हमें इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, स्पेशली फ़लस्तीन को दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखें और नमाज में दुआ करें। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।